मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार वर्ग सप्तम के लिए जरासंध पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पांडव इंद्रप्रस्थ में शासन कर रहे हैं। उन्होंने 23 वर्ष न्यायपूर्वक सुखपूर्वक शासन किया। अब उस अगली वीडियो, आज का वीडियो में जरासंध पाठ को हम पढ़ेंगे। अंतिम बार चिता दीपक पर जीवन को बलते देखा, चलते समय सिकंदर को भी अपना कर मलते देखा। तो इस दुनिया से कोई कुछ लेकर नहीं जाता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता को खाली हाथ जाना पड़ा। जरासंध क्या चीज था? जरासंध को घमंड हो गया था। चलते आइए सुनते हैं। जब युधिष्ठिर पांचों भाई की सहमति से राज कर रहे थे तो उनकी एक इच्छा हुई राजसूय यज्ञ करने का। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो संसार के समस्त राजाओं को परास्त करे। सभी भाई पांडव के साथी इस बात को लेकर बेचैन थे कि युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। इस बात के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। उनका संदेश पाकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी से तुरंत इंद्रप्रस्थ पहुंचे। दोनों के बीच मंत्रणा हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अर्थात युधिष्ठिर को समझाया कि बात तो ठीक है, परंतु राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो समस्त राजाओं को परास्त करे। दुर्योधन, कर्ण इस बात के लिए भले तैयार हो जाएं, परंतु मगध के राजा को मगधेश कहते हैं, वे जरासंध थे। उस समय बड़े ही पराक्रमी राजा थे। भय था उनका, उनकी तूती भी बोलती थी। समस्त राजा उन्हें नतमस्तक थे उनके सामने। सबों को उन्होंने पराजित कर दिया था। कई राजाओं को उन्होंने अपने बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा हुआ था। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जरासंध के रहते राजसूय यज्ञ का सपना आपका पूरा होते नहीं दिखता है। इस बात पर भीम और अर्जुन क्रोधित हो गए। भीम और अर्जुन कृष्ण को समझाया कि यदि हम तीनों मिल जाएं तो यह काम क्या मुश्किल है, हम करके रहेंगे। हम भरत वंश के वंशज हैं। भरत वंश का वंशज कायर नहीं हो सकता, उन्हें प्राणों की परवाह नहीं होती। कृष्ण बहुत खुश हुए अर्जुन की इस बात से और तीनों मिलकर चल पड़े मगधेश। मगध के राज्य में प्रवेश कर गए। जरासंध ने उनकी खूब आवभगत की, आतिथ्य सत्कार किया। ये तीनों व्रती के वेश में गए थे। जरासंध ने खूब अतिथि सत्कार किया। उस समय भीम और अर्जुन मौन व्रत में थे। कृष्ण ने कहा कि इन दोनों का मौन व्रत है, ये आधी रात के बाद बातचीत करेंगे। जरासंध आधी रात के बाद इन तीनों के पास आया। इनका रूप बदला बदला देखा। वह सशंकित हो गया, सोचने लगा। उसकी शंका सच निकली। क्रोधाग्नि के आवेश में उसने कहा कि सच बताइए, आप तीनों कौन हैं? इन तीनों ने अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। कहा, मैं आपका शत्रु हूँ, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करने आया हूँ, मल्ल युद्ध करने आया हूँ।
मुझ तीनों में से आप किसी के साथ युद्ध करें, हम हर सहर्ष तैयार हैं। भीम से युद्ध हुआ। 13 दिन 13 रात लगातार अनवरत युद्ध जारी रहा। 14वें दिन जरासंध पल भर के लिए विश्राम के लिए रुका। श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम ने उसी समय उनको घुमाकर पटक दिया, अर्थात जरासंध को मार दिया। जरासंध की मृत्यु हो गई। बाद में विजय जुलूस निकाला गया और जितने राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाकर अपने अधीनता में रखा था, उन सभी राजाओं को मुक्त किया गया और राजसूय यज्ञ हुआ। यज्ञ सफल हुआ। बाद में राजाओं को निमंत्रित किया गया। पूर्णाहुति के दिन भीष्म पितामह की सलाह से सबसे पहले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे पहले युधिष्ठिर को कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस पर शिशुपाल नाम का राजा भड़क गया, वह उसे क्रोध आ गया। बाद में कृष्ण और शिशुपाल में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कृष्ण के हाथों शिशुपाल भी मारा गया और बाद में राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। धन्यवाद।